स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सेम सेक्स मैरिज एक केस जिसकी चारों तरफ आजकल देश में बात चल रही है, उससे रिलेटेड हाल ही में एक रिसर्च यहाँ पे आपको सामने देखते हुए मिली है, जहां पे स्टडीज ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि सेम सेक्स मैरिज में पार्टिसिपेट करने वाले इंडिविजुअल की मेंटल हेल्थ पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो क्या ये इंपैक्ट किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसका पूरा नेचर क्या है, और जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रीसेंट डेवलपमेंट है पर्टेनिंग टू सेम सेक्स मैरिजेस, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। जो आर्ग्यूमेंट्स, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट में चल रहे हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द लर्नेड सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की अगर आप बात करते हो, और पिटिशनर्स के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, सीजीआई के जो स्टेटमेंट्स उसके ऊपर आ रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस जो हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, मीडिया में जो एक इसका कंस्ट्रक्ट बना हुआ है, उन सारी चीजों को हम आज एक एंथ्रोपोलॉजिकल लेंस के साथ स्क्रूटनाइज करेंगे। क्या जो बातें सेंटर सामने रख रही है थ्रू दी सॉलिसिटर जर्नल, उसमें क्या क्या बातें, किस तरीके से, उसमें क्या रेशनैलिटी है एंथ्रोपोलॉजिकली, उसमें क्या वेटेज है, और जो पिटिशनर्स की मांग है उसको भी हम यहाँ पे एनालाइज करने वाले हैं। इस रिसर्च के डाटा के ऊपर हम जाएं, रिसर्च की बात करें, जो स्टडी हुई है उसको डिस्कस करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू हियर कि आपके जो बैचेस हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के, दी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सब्जेक्ट प्रेजेंट इन द लिस्ट ऑफ यूपीएससी ऑप्शनल, 10.5% के ऊपर सक्सेस रेट रखने वाला इकलौता मेजर ऑप्शनल जिसने पिछले 4 से 5 ही सालों में 2 ऑल इंडिया रैंक 1 दिए, है ना। कई सारे ऑप्शनल ने 10 साल में एक ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं है, पर एंथ्रोपोलॉजी इज वन ऑप्शनल जो आए दिन ऑल इंडिया रैंक 1 दे देता है, ठीक है। तो ये जो आपका ऑप्शनल है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर बैच from 22nd of May. Timings will be 1 p.m. and you are going to get a comprehensive package of not just the live classes but also the test series, जो कि एक मेजर एलिमेंट होता है आपकी इवैल्यूएशन, रिवीजन और स्क्रूटिनी के लिए। ये सब आपको मिलने वाला है only at 15,999, but there's a trick. You are going to get this price only when you are applying this particular code, that is US or as we say us live, ठीक है, क्योंकि बनता है हमारे आपके इंटरेक्शन से, हमें आपको मिला के बनता है us, और कोड भी यहाँ पे आपको लगाना है us live. सो कमिंग बैक, और फॉर द पीपल जिन्हें ये पीपीटीज वगैरह चाहिए, इससे रिलेटेड और भी मटेरियल जो आपको चाहिए प्रिपरेशन में, आपको हेल्प करना है, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन आवर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। इसके थ्रू आप कनेक्ट हो सकते हो हमसे, एंड आप चाहो तो सेपियंस वॉल्ट जो कि हमारा इंस्टाग्राम पेज है, उसके थ्रू भी हमारे साथ, सेपियंस वॉल्ट के थ्रू भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, और अपनी क्वेरीज को, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हो, आप यहां पे पोस्ट कर सकते हो, हमसे कनेक्ट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट इज द मेजर इशू करेंटली, लाइक अ वेरी हॉट एंड ट्रेंडिंग टॉपिक द एंटायर कंट्री, ठीक है। कुछ स्टडी सामने आई है, वो बताती हैं कि ये इंडिविजुअल, एलजीबीटी कम्युनिटी के लोग, या फिर होमोसेक्सुअल्स की अगर आप बात करते हो, है ना, पेटिशनर जो बात कर रहे हैं सेम सेक्स मैरिज के रिगार्डिंग, तो उनका ओरिएंटेशन इस तरीके से है कि दे आर इंटरेस्टेड इनटू, या फिर उनका जो पूरा पैराडाइम है वो किसकी तरफ आपको लीनिंग देखने को मिलती है, दैट इज लीनिंग टुवर्ड्स होमोसेक्सुअलिटी। बट एज अ सोसाइटी और अंडर द लीगल फ्रेमवर्क, व्हेन यू आर नॉट अलाउइंग दीज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देयर होमोसेक्सुअलिटी और देयर ओरिएंटेशन, तो वहां पे क्या होने को देखने को मिलेगा, वहां पे एक कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट उनके दिमाग में देखने को मिलती है, और बहुत ही ज्यादा उसके रेपरकशंस होते हैं ऑन देयर मेंटल हेल्थ। क्योंकि अगर आप कुछ कहना चाहो, आप देखते हो आपको कोई बात कहनी है, और अगर आप उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आपको इतने इश्यूज होते हैं, ठीक है, आप अंदर से पूरे के पूरे एक डिस्गस्ट को फील करते हो, कॉन्फ्लिक्टिव सिचुएशन आपके अंदर डेवलप हो रही होती है। सोचिए, अगर आप किसी बात को, या फिर अपने अंदर किसी भी जो एलिमेंट है, किसी इमोशंस को जब आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बाहर की तरफ एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो सोचिए अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने ओरिएंटेशन जिसके प्रति आपका है, उसको अगर आप बाहर रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे ड्यू टू द फियर ऑफ द सोसाइटी एंड द लीगल एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू दैट एलिमेंट, तो सोचिए आपके अंदर कितने ज्यादा उसके काउंटर सिनेरियोस डेवलप होंगे, ठीक है। तो रिसर्चर्स यही कह रही हैं कि इफ यू आर अलाउइंग होमोसेक्सुअलिटी को, आप अलाउ कर रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, और ये एक सोशल नॉर्म की तरह, यानी कि आपके एक्सपेक्टेड बिहेवियर की तरह सोसाइटी में आप इस्टेब्लिश कर पाओगे इसको, तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि जो टसल है, ये जो लेटेंसी इसके अराउंड देखने को मिलती है, ये और ज्यादा इस पूरे के पूरे ग्रुप को, जो पिटिशनर्स का ग्रुप है, उन्हें नहीं मेंटेन करनी पड़ेगी। दे कुड फ्रीली एक्सप्रेस देमसेल्व्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोल है, जो उसकी आत्मा है ना, वो इस बात पे कहती है कि आप हर एक इंडिविजुअल
डिग्निटी जो है, ठीक है, उसकी लाइफ जो है उसको मेंटेन करना है आपको, यानी कि फ्रीडम, आप लाइफ को अपने पूरी तरीके से जिस तरीके से भी चाहो जीने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हो। तो लाइफ का ही एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपका होता है मैरिज। और मैरिज का क्या फॉर्म होता है, ऑफ कोर्स वी नो ऑफ डिफरेंट वेरिएशंस इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज दैट वी आर डीलिंग इन द एंथ्रोपोलॉजी कोर्स। इफ यू गेट एनरोल्ड इन आवर बैचेस यू विल नो मोर। इनफैक्ट अभी भी हमारा एज आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर लेक्चर, अभी हमने ये टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है अपनी लाइव क्लासेस में, और स्टूडेंट्स को हम बता रहे हैं कि क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं और एंथ्रोपोलॉजी के लिए किस तरीके से ये इंटरेस्ट का विषय होता है ये टॉपिक। तो ये मेंटल हेल्थ वाली बात तो आपको समझ में आ गई, पर इसके अराउंड अगर आप देखते हो जो अलग अलग पेटिशनर्स की डिमांड है, उन्होंने क्या डिमांडें की हुई हैं और उसके अगेंस्ट में सेंटर का इस समय क्या स्टैंड है या सेंटर क्या कह रहा है। सेंटर यानी कि गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो किस बेसिस के ऊपर डिनायल कर रही है या फिर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए कह रही है कि देखिए सबसे पहले तो नेचर ऑफ आर्ग्यूमेंट या पेटिशनर ने जो चीज मांगी है, सेम सेक्स मैरिज करने की आजादी के ऊपर बात ज्यादा नहीं है, ठीक है। एट इंडिविजुअल लेवल वॉट एवर यू आर डूइंग, नोबडी इज गोइंग टू सी इन योर बेडरूम दैट व्हाट यू आर डूइंग और नॉट, ठीक है। वो मांग क्या रहे हैं, बेसिकली दे आर आस्किंग फॉर अ लीगल रिकॉग्निशन। और उनकी ये उम्मीद कैसे जागी, 2018 के डेवलपमेंट, 2019, 17, 3 साल के, खासकर 2018 के अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हो, डीक्रिमिनलाइजेशन की अगर आप बात करते हो, होमोसेक्सुअलिटी की, तो वहां से ये उम्मीद उनको नजर आते हुए देखने को मिलती है कि दे कैन ऑल्सो आस्क फॉर लीगलाइजिंग और आस्क फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ द होमोसेक्सुअल मैरिजेस और द सेम सेक्स मैरिजेस, ठीक है। रिकॉग्निशन आप कहोगे कि रिकॉग्निशन से उनको क्या मिलेगा, ठीक है, उससे एक टैग लगेगा, जी नहीं, अगर लीगली रिकॉग्नाइज्ड होगा तभी उनको एक लीगल सेफ्टी या सेफ गार्ड भी मिलेगा। इफ द गवर्नमेंट इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट, ठीक है, तो अगर सामाजिक बहिष्कार मिलता है, सोशल आउटकास्ट मिलता है या कोई एट्रोसिटीज होती है, आपको पता है कि ये अगेंस्ट द सोशल नॉर्म्स है, तो बहुत ही ऑर्थोडॉक्सल ख्यालों वाले जो लोग हैं वो अटैक कर सकते हैं। दे कैन बी हॉस्टाइल टू दीज पीपल हु आर इंडल्जिंग इन होमोसेक्सुअलिटी, दे कैन नॉट एक्सेप्ट देयर रिलेशनशिप। तो आपको पता है कि आप किस तरीके से गवर्न करोगे। आप जाहिर सी बात है जब उनको एक लीगल रिकॉग्निशन मिला होगा, इस रिलेशनशिप को लीगल एक्सेप्टेंस मिली होगी, तभी आप पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी और सेफगार्ड के जो आप बात करते हो फीचर्स है उसको उनके ऊपर डिप्लॉय कर पाओगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट किस बेसिस पे कह रही है, गवर्नमेंट कह रही है सोसाइटी, कल्चर, फैमिली और जो वैल्यूज एंड नॉर्म्स है ना, जो एक्सपेक्टेड बिहेवियर इंडिविजुअल से उसके अगेंस्ट है, मोरालिटी के अगेंस्ट है। पेटिशनर ऑन द अदर हैंड कह रहे हैं कि भाई इक्वालिटी की बात करता है देश का संविधान, नेचुरल होना, न्यूट्रलिटी की बात करता है, बहुत सारी कंट्री ने आप देख रहे हो कि एक्सेप्ट किया हुआ है, ठीक है। कितने आई थिंक अराउंड 130+ कंट्रीज को अगर आप जाके देखते हो तो वहां पे इसके रिगार्डिंग रिकॉग्निशन मिला हुआ है, और 30 से ज्यादा कंट्रीज में सेम सेक्स जो मैरिजेस है वो अलाउड है। उसमें बहुत बड़े और डेवलप्ड कंट्रीज के नेम आपको देखने को मिल जाए इफ यू ओपन द लिस्ट। तो इफ समथिंग रॉन्ग इज नॉट हैपनिंग, इफ देयर सोसाइटी इज नॉट फॉलोइंग, उनके यहां से कब से ही चला आ रहा है, तो हाउ डू यू थिंक कि आपकी सोसाइटी में एक कोई अलग से इसके कारण प्रॉब्लम आ जाएगी। सो ये उनका आर्ग्यूमेंट है। वी आर नॉट सेइंग कि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या सही कह रही है, वी आर नॉट सेइंग कि पेटिशनर्स यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। दोनों में सही गलत की बात नहीं करते, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट भी नहीं होता है सही गलत की बात करने का। एंथ्रोपोलॉजिस्ट कैन वर्क एज अ एडवोकेट्स, लाइक एडवोकेसी करते हैं, वो दूसरों की बातों को सामने रखते हैं। वी बिकम द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, ठीक है। तो किसी की भी आवाज है वो हम रख रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग करते हैं, कल्चर की ऑब्जर्व करते हैं, हम जजमेंट के ऊपर नहीं होते हैं। वी आर नॉट वेरी क्रिटिकल ऑफ द वैल्यूज, वी एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी ऑफ थॉट्स एंड प्रैक्टिसेस एंड कल्चरल एलिमेंट्स, और उसका एक्सप्रेशन जो है हम अपना रिकॉर्ड करके आपके सामने यहाँ पे ले आए। इसीलिए हम ये नहीं कह रहे कि गवर्नमेंट की ये बातें सही हैं कि या गलत हैं, या फिर पेटिशनर्स की बातें सही हैं गलत, सब अपनी जगह पे ठीक है। व्हाट वी आर कंसर्न्ड इज अबाउट द केस एंड नेचर ऑफ मैरिज। अगर आप देखते हो गवर्नमेंट किन दो बातों के ऊपर, किन दो मसलों के ऊपर इसको, एक सॉलिसिटर जनरल की तरफ से आप तो सेंटर का एक आर्गुमेंट रहा कि अर्बन एलिटिस्ट व्यू है, ये जो चीज है वो बहुत ही ज्यादा शहरी है ना, अर्बन इन नेचर है, एलिटिस्ट है, ऊंचे वर्गों, ऊंचे सोसाइटी की, हाई क्लास सोसाइटी की यहाँ पे तरफ इंडिकेशन कर रहा है। तो जो कोर्ट है उसका जो भी वहां पे आप देख रहे हो, जो भी उसके खिलाफ आर्गुमेंट कर रहे हैं, उन्होंने इस बयान को काटने के लिए एंथ्रोपोलॉजिकल डाटास का यूज नहीं किया। हम सजेस्ट क्या करेंगे कि अगर आप अर्बन बोल रहे हो तो अर्बन का काउंटर क्या है, आप कैसे कहोगे कि सेम सेक्स मैरिजेस आर नॉट अर्बन इन नेचर। देयर इज अ ट्राइब इन अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप जाते हो, ईस्ट अफ्रीका में जाते हो, सूडान के रीजन में जाते हो, तो देयर इज अ ट्राइब कॉल्ड नुअर। नुअर के आप जाते हो तो इफ द फादर इज नॉट हैविंग, एक पिक्यूलियर
कंसेप्ट है उनके यहाँ, इफ द फादर इज नॉट हैविंग अ मेल चाइल्ड, तो उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, अपनी डॉटर को किसी और लड़की के साथ उसकी मैरिज कर देते हैं। तो जो उसकी डॉटर होती है वो एज अ हस्बैंड का रोल प्ले करती है, और जो जिसके साथ, जिस दूसरी फीमेल के साथ उसकी शादी कराई जाती है, वो क्या करती है, शी एक्ट लाइक अ वाइफ। अब जाहिर सी बात है इन दोनों के प्रोजनी नहीं हो सकती, दे कैन नॉट प्रोक्रिएट, दे कैन नॉट गिव बर्थ टू अ चाइल्ड। सो व्हाट दे विल डू, द अदर वुमन हु इज एक्टिंग लाइक अ वाइफ, शी विल मैरी अनदर हस्बैंड फ्रॉम आउटसाइड देयर ग्रुप, है ना। और उसके साथ ऑफ कोर्स वो प्रोजनी को वहां पे प्रोड्यूस कर सकती है, शी कैन बियर अ चाइल्ड। तो जो चाइल्ड होता है अब वो उस मेल और उस फीमेल का नहीं होगा, वो इन दोनों फीमेल का कंसिडर किया जाएगा। ऐसे ही दुनिया भर में आप जाते हो तो आपको बहुत सारे एग्जांपल देखने को मिल जाते हैं वेयर सेम सेक्स नॉर्म्स एंड सेम सेक्स प्रैक्टिसेस आर वेरी मच पिक्यूलियर। तो आप कैसे कह रहे हो, ये ट्राइब जो है इनका, अगर आप इकोनॉमिक मोड पे जाते हो तो दे आर डूइंग व्हाट, वो पेस्टोरल इन नेचर है, यानी कि हर्डिंग, ग्रेजिंग, पेस्टोरल चीजें जो है, इन सब चीजों का गुजारा होता है, ठीक है। तो इतनी एडवांस सोसाइटीज नहीं है, दे आर प्रिमिटिव ट्राइबल सोसाइटीज, और उनके बीच में भी, और ये हमने एक प्रोमिनेंट एग्जांपल दिया है, बिकॉज वी कैन नॉट मेक दिस वीडियो वेरी लॉन्ग, अदरवाइज देयर आर प्लेथोरिक केस स्टडीज प्रेजेंट अक्रॉस द ग्लोब, हाँ, जहां पे सेम सेक्स मैरिजेस प्रिमिटिव पॉपुलेशन कर रही है। तो वो अर्बन तो नहीं है, ये तो हमने देख लिया। एलिटिस्ट आप कैसे कह सकते हो, ना ये अर्बन है ना एलिटिस्ट है, क्योंकि हर वर्ग में अगर जो कई सारे इवन इसके काउंटर में जो पेटिशनर्स हैं उन्होंने भी डाटा को प्रस्तुत किया कि कई सारे केस आपको देखने को मिल रहे हैं, जो लोग कहीं गांव या फिर नीचे तबके से जुड़े हुए हैं, जिनके पास खाने के मील की भी सहूलियत कई बार नहीं होती है। तो दिस इज नॉट समथिंग, ये कॉग्निशन के लेवल पे, आइडेंटिटी के लेवल पे बात होती है। दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट रिलेटेड टू योर क्लास, ठीक है। क्लास आपकी डिसाइड नहीं करती कि आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होगा, व्हाट इज योर इंटरेस्ट गोइंग टू बी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां पे दो मेजर आर्गुमेंट रखने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यहां पे चाइल्ड के ऊपर क्वेश्चन आया कि जो चाइल्ड होगा उसको काफी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। एक तो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, प्लस होमोसेक्सुअलिटी के थ्रू, यानी होमोसेक्सुअल कपल अगर किसी चाइल्ड को अडॉप्ट करते हैं तो उसकी अपब्रिंगिंग में दिक्कतें होंगी, सोसाइटी उसके साथ हो सकता है थोड़ा बैड ट्रीटमेंट करे तो वो भी दिक्कतें होगी। पर यहां भी स्टडीज को जब देखा गया, स्टडीज को कंडक्ट कराया गया, तो व्हाट वाज फाउंड, इट वाज फाउंड दैट दी children born from these people, मतलब children not born from these people, children adopted by them, the children brought up by them, जिनको उन्होंने बड़ा किया, पाला पोसा, ठीक है। तो ऐसे होमोसेक्सुअल के अंडर में जो बच्चे जिनकी अपब्रिंगिंग हुई है, दैट वाज वे मोर बेटर एंड कंपेयर टू हेटेरोसेक्सुअल्स और नॉर्मल कपल हु परफॉर्म द मैरिजेस। सो लॉट ऑफ थिंग्स इज गोइंग टू कम देयर। और अगर आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, आई कैन शो यू दी where we are conducting this, ये हमारा इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है, दिस इज द क्लास दैट वी हैव हेल्ड टुडे ओनली, आज ही हमारी ये क्लास हुई है, मैरिज के पूरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर हमने बात की है। और ये जो सेम सेक्स मैरिजेस है, दीज आर नथिंग बट यू कैन कॉल देम चेंजेस, चेंजिंग पैटर्न और चेंजिंग ट्रेंड्स, ठीक है। हर समय आपको देखने को मिलता है नए एलिमेंट्स आते हैं। जब हम मैरिज की बात करते हैं तो मैरिज एक इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन जो है वो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर में आता है। ऑल दी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, एंड सोसाइटी एंड कल्चर गो हैंड इन हैंड। और जब कल्चर के एट्रीब्यूट की बात करते हो तो वी से कल्चर इज डायनेमिक, यानी कि नई प्रैक्टिसेस जुड़ती जाएंगी, नए ट्रेंड आते जाएंगे। सो यू हैव टू बी वेरी मच ओपन टू दोस प्रैक्टिसेस एंड दोस ट्रेंड्स, ठीक है। यू डू नॉट हैव टू बी होस्टाइल। आप कह सकते हो कि वो अच्छा है या गलत है, सही है या गलत है ना। बोथ द आर्ग्यूमेंट्स कैन बी हर्ड, बट यू डू नॉट हैव टू बी होस्टाइल टुवर्ड्स एनी। पेटिशनर्स को भी हक नहीं है कि वो हॉस्टाइल होए टुवर्ड्स दोज हु आर नॉट एक्सेप्टिंग their identity or their demands, and in turn the people who are opposing it also do not have to be hostile towards each other. So there has to be a consensus, बैठ के बात करना है, एंथ्रोपोलॉजिकल व्यूज और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोचेस को यूज करना है, तभी ऐसे जटिल मुद्दों का, चाहे आप बात करो सेम सेक्स मैरिज की या रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, कोई भी रिलीजियस डिबेट्स होती है, यू कैन सॉल्व देम आउट यूजिंग द एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच, और एटलीस्ट रीच अ कॉमन ग्राउंड वेयर दिस सॉर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैन बी डेवलप्ड and these sort of issues can be addressed. तो इस तरीके से आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये सब आपको एंथ्रोपोलॉजी के जब लेक्चर्स को ज्वाइन करते हो तो ऐसी मल्टीपल चीजों को, जो कि आपके सोसाइटी में भी रिलेवेंट है, आपसे एथिक्स के ग्राउंड पे पूछ सकता है, कहीं भी इस तरीके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यू हैव एन एज व्हेन यू आर हैविंग एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो डेफिनेशन की अगर आप बात करते हो तो इवन डेफिनेशन ऑफ मैरिज में बड़ी प्रॉब्लम होती है। कहा जाता है कि जो डेफिनेशन है या फिर मैरिज का इंस्टीट्यूशन है वो यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कई बार कि इट इज अ मैरिज बिटवीन मैन एंड अ वुमेन, पर आप यहां देख रहे हो सेम सेक्स मैरिजेस भी आपको देखने को मिल रही है। चाइल्ड के बॉर्न होने की बात होती है कि चिल्ड्रन आर बॉर्न, ठीक है। तो कई जगहों पे आप देखते हो कि अडॉप्टेशन हो रहा है,
if a somebody is having marriage after they have passed their reproductive age, यानी कि 50, 65, 55 साल की एज में अगर कोई मैरिज कर रहा है तो उस समय ऑफ कोर्स दैट पर्सन कैन नॉट बी अ मदर, शी कैन नॉट बी अ चाइल्ड, बट शी विल डिसाइड टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो वहां पे क्या है कि कोई बच्चा या फिर कोई प्रोजनी उनकी नहीं हुई। कोहैबिटेशन का पॉइंट लोग कहते हैं कि मैरिज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कोहैबिटेशन, पीपल लिव टुगेदर, कपल्स लिव टुगेदर। पर आप देखोगे इन द कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली इन द साउथ इंडिया, केरला में जाते हो, नायर सी कम्युनिटी जो है वहां पे विजिटिंग हस्बैंड का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे साथ में कपल नहीं रह रहे, ठीक है। इवन इन द मॉडर्न ट्रेंड्स अगर आप देखोगे, इफ द बोथ द कपल्स आर वेरी मच साउंड इकोनॉमिकली एंड दे आर वेरी मच कॉन्शियस अबाउट देयर वर्क, तो एक हो सकता है इंडिया में, और दूसरा हो सकता है कहीं पे मेलबर्न में बैठा हो, अपना अपना काम कर रहे हो। तो जैसे डिस्टेंस रिलेशनशिप होती है उस तरीके से डिस्टेंस मैरिज का भी कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाता है। सो कोहैबिटेशन इज ऑल्सो नॉट यूनिवर्सल। बात होती है अ मैन एंड अ वुमन, सिंगल सिंगल, है ना, ये भी आपको नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि कई कम्युनिटीज, कई सोसाइटीज में मल्टीपल मेल मल्टीपल वाइफ शादी कर रहे होते हैं, जिसको क्या बोलते हो, पॉलीगैमी बोलते हो। एंड पॉलीगैमी ऑफ टू टाइप, पॉलीएंड्री एंड पॉलीजीनी। पॉलीएंड्री जहां पे मल्टीपल हस्बैंड्स हैं, पॉलीजीनी जहां पे मल्टीपल वाइफ्स हैं। इनके इससे रिलेटेड कई कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ते हैं, आपको बता रहे होते हैं। अदर कम्युनिटीज में अगर आप जाके देखते हो तो अमंग द सेमा नागास, नागास की बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। ट्राइब्स में अगर आप जाके देखते हो बहुत अन्यूमरस नंबर ऑफ सब ग्रुप्स एग्जिस्ट। सेमा नागाज है, रिंगमा नागाज है, आओ नागाज है, लोटा नागाज, अंगामीज है, कोनियक्स है, बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। तो अमंग्स देम सेमा नागाज के अंदर आप स्क्रूटिनाइज करते हो उनके कल्चर को, सो दिस अ प्रैक्टिस ऑफ स्टेप मदर मैरिज। अमंग्स दी अगर आप बात कर रहे हो कि जो गारो ट्राइब्स ऑफ द आसाम, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि मदर इन लॉ जो है उनके साथ वहां पे मैरिजेस हो रही है। फंक्शन क्या है, वजह क्या है इसकी, टू ईज द इनहेरिटेंस, क्योंकि अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो दे मैरी दी मदर इन लॉ और दी स्टेप मदर, ताकि इनहेरिटेंस वहां पे प्रॉपर हो सके। और एक और चीज है कि जो दूसरे चिल्ड्रन हो, यंगर सिबलिंग्स हो, उनको गार्जियनशिप दी जा सके, ठीक है। दे डोंट फील पेरेंटलेस और फादरलेस देयर। यहां पे आपको देखने को मिलता है अमंग्स, इफ यू गो सेमा नागाज की बात करिए, अगर आप नुअर की बात करते हो तो वहां पे घोस्ट मैरिज होती है कि इफ द हस्बैंड इज डाइंग देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर मैरिंग हिज ब्रदर। ऐसे सिस्टम हमारे यहाँ भी अगर आप देखते हो, लेविरेट का सिस्टम कहते हैं, जिसको देवर विवाह कहा जाता है ना, इंडियन सोसाइटी में भी पिक्यूलियर है। तो हर चीज की डेफिनेशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि 3 इडियट्स में कहते हैं ना, ये प्रोफेसर साहब उनके कहते हैं ना कि आपको कॉन्सेप्ट कितने क्लियर है जरूरी नहीं है, डेफिनेशन क्या है वो तो बताओ उनको। तो उनकी संतुष्टि के लिए हम यहाँ पे आपको डेफिनेशंस क्या है वो पढ़ाते हैं, और फिर ये पढ़ाते हैं कि इस यूनिवर्सल डेफिनेशन में प्रॉब्लम क्या होती है। और यहीं पे आप जो ग्लोबल अपराइजिंग ट्रेंड्स हैं, लाइक जो हमने अभी बात की, क्या सेम सेक्स मैरिजेस, वो भी देखने को मिलता है, उसके ऊपर डिस्कशन आपको देखने को मिल रहा होगा। एक और कॉन्सेप्ट जो नया इवोल्यूशन है, हो सकता है अभी आपने सुना ना हो, पर वो भी हो सकता है उसके ऊपर भी कभी लोगों को आपत्ति हो जाए, दैट इज व्हाट, दैट इज डिंक मैरिजेस। नाउ व्हाट इज दिस डिंक मैरिजेस? डिंक मैरिजेस आर डबल इनकम नो किड्स मैरिजेस। People who are growing up into or developing the tendencies of hyper capitalism and hyper materialism. So they are doing what? They are patronizing working every time. ठीक है, all the time they are working. They are into like earn money to live a better life. And if you are having kids, you cannot have that lifestyle. Na? So they are doing what? Both the individuals are working. The double source of income is there, and they are having no kids. ठीक है, तो पूरी लाइफ कभी मैक्सिको गए, शिकागो गए, लास वेगस गए, तो सिर्फ घूमना घूमना और वो सारी चीज वहां पे आराम से आप देख रहे हो कि दे आर एक्सप्लोरिंग द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, द वेरियस कॉन्टिनेंट, द वेरियस प्लेसेस, मल्टीपल क्विजीन्स, ड्रेसिंग पैटर्न्स। सो इट्स लाइफ ऑन एक्सप्लोर। ऐसी सारी चीजें आप सीखते हो व्हेन यू गेट एनरोल्ड इन आवर कोर्स एट स्टडी IQ, एंड आवर बैचेस रिमाइंडिंग यू अगेन कि 22 ऑफ मई से स्टार्ट हो रही है। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो के नीचे भी आपको लिंक मिल जाएगा, और आपको उस पर क्लिक कीजिए, कोर्स को बाय कीजिए। बाय करते समय जब कोड लगाते हैं आप US लाइव या US लाइव, तो यू विल फेच द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, जितने भी कोर्स प्रेजेंट है, आप किसी भी कोर्स पे लगाते हो तो US लाइव को, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट वहां पे अवेल हो जाता है। और PDF चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, क्विजेस में पार्टिसिपेट करना है, प्रिपरेशन को बूस्ट करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी डिकोडेड। और यू कैन डू व्हाट, यू कैन ज्वाइन अवर इंस्टाग्राम ग्रुप ऑल्सो। इंस्टाग्राम पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, सेपियंस वर्ल्ड पे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेलिंग भी उसकी, ठीक है। और अपनी क्वेरीज, डाउट जो हो तो वो हमसे एड्रेस करवा सकते हो। सो आई होप दिस लेक्चर वाज हेल्पफुल टू यू टू अंडरस्टैंड द केस डिमांड्स ऑफ बोथ सेंटर एंड द petitioners and how anthropology sees these sort of trends, developing trends and emerging trends. So this was all for today. We'll be back in the next lecture with some more
trending stuff that is pertaining to our anthropological concepts. Till then, thank you. Have a nice day. Signing off. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।